हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बनाएंगे अनारकली ड्रेस, वो भी विदाउट जॉइंट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 4 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को अलग करेंगे जो कि 3 इंच की है। अब हम इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़कर इसे कट कर लेंगे। पूरे फैब्रिक से हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। उसके बाद हम इस फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लिया है और यहाँ पर मैंने इसके 6 फोल्ड किए हैं। इस फैब्रिक की लंबाई मैंने यहाँ पर 45 इंच रखी है। 6 फोल्ड होने के बाद हमारा लगभग इतना फैब्रिक बचा हुआ है जो हमें स्लीव्स बनाने में हमारे काम आएगा। यहाँ पर मैंने लेंथ 45 इंच इसलिए ली है क्योंकि हमने जो शुरुआत में अलग से पट्टी कट की थी उसको इसके नीचे हम जॉइंट कर लेंगे। तो यह लगभग हमारा 48 इंच का तैयार हो जाएगा। स्लीव्स वाले फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस फैब्रिक का रज यानी कि चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। अब हम इस 6 फोल्ड वाला जो फैब्रिक है इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह फोल्ड अच्छे से हमें इसको सेट करके रखना है। उसके बाद दूसरी साइड जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसको भी इसके ऊपर सेट करके हमें रख लेना है। इस फैब्रिक को हमें अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लेना है। अब यह हमारे 18 फोल्ड तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि 15 इंच पर एक निशान लगा लेना है ऊपर चोली के लिए और 2 इंच आगे की तरफ हमें निशान लगाना है। 2 इंच हम ऊपर की ओर भी इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इन निशानों को आपस में एक सीधी लाइन के द्वारा मिला देंगे। इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड जाएंगे। यहाँ पर भी हम कॉर्नर पर इसी तरह निशान लगाएंगे। 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। 15 इंच हमने चोली के लिए लिया है और 2 इंच इसी तरह आगे की तरफ हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें जो निशान लगाए हैं उनको आपस में हमें मिला देना है। सेम हमने जैसे दूसरी तरफ किया था बिल्कुल वैसे हम यहाँ पर भी निशान लगा दें। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों के कॉर्नर को लेना है और कॉर्नर को आपस में जॉइंट कर देना है निशान की मदद से। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान से हम कट कर देंगे। इस फैब्रिक को हम 3 बारी में कट करेंगे क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। 18 फोल्ड हैं इसमें, इसलिए हम 6 फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। सभी कलियां हमारी यहाँ पर कट चुकी हैं। अब हम इन कलियों को ओपन करेंगे। इन सभी कलियों को अच्छे से ओपन करके रख लेना है। इन कलियों में कुछ कलियां ऐसी भी हैं जो हाफ हाफ कट हुई हैं, जो साइड से निकली हैं। इन हाफ कलियों को पहले हमें आपस में जॉइंट कर लेना है। अब इन कलियों को हमें आपस में जॉइंट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 कली लेनी है। एक कली को इस तरह से सीधा रख लेना है और दूसरी कली को उसके अपोजिट करके हमें इस तरह से रख देना है। उसके बाद हम इसके साइड में सिलाई कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे सिल देंगे। सिलने के बाद कुछ इस तरह से यह दिखाई देगी। सभी कलियों को हमें इस तरह से अच्छे से सिल लेना है हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। सभी कलियों को सिलने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये हमारा एक पार्ट है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद हमारे नीचे की तरफ कुछ ऊपर नीचे हमारा फैब्रिक रह जाता है जिसे हम इक्वल करके इसे कट कर लेंगे। नीचे से दोनों पार्ट का घेर हमने इक्वल कर लेना है। अब हम इसके एक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट या बैक, आप जो भी कहना चाहिए, एक पार्ट लिया है। उसके बाद हमने 7 इंच शोल्डर पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और आर्म होल मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क किया है। और इसकी चोली की जो लंबाई है
उसके लिए मैंने यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम कमर के लिए नाप लेंगे, जो कि मैंने 8.5 लिया है। उसके बाद हम लगभग 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच या फिर 1.5 इंच, जो भी आप मार्जिन लेना चाहे उस पर एक निशान लगा देंगे। अब हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे, मार्जिन से मार्जिन मिला लेंगे। आर्महोल में शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद जो 6.5 इंच पर मार्क किया था उसका 1/2 इंच पर फिर से एक मार्क कर देना है और इस तरह से हमें गोलाई अच्छे से दे देनी है। उसके बाद जो नीचे हमने निशान लगाया था, साइड से थोड़ा थोड़ा और हमें निशान आगे की तरफ लेते जाना है एंड तक। निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी निशान लगाकर उससे कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। अब हम इस पर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहे वो आप इस पर बना सकते हैं। फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम फोल्ड कर ली है और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लगभग 6 इंच पर मैंने इसकी लेंथ पर निशान लगा दिया है। उसके बाद 2.5 इंच हम ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इसमें कोई भी जो शेप आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक गोलाई की शेप दी है। उसके बाद हम यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके चारों ओर निशान लगा लेंगे और इस निशान से हम इसे कट कर देंगे। नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसे एक फैब्रिक पर रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इसे इस तरह से अच्छे से सेट करके रख लेना है और लंबाई में इस तरह से निशान लगा देना है। अब ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह हम पीछे की तरफ भी एक डॉट का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। इसी तरह से जो गला हमने तैयार किया था उसके भी जो सेंटर है उस पर हम निशान लगा लेंगे, ताकि ये हमारा सेंटर से सेंटर मिला रहे, इधर उधर हमारा गले में तिरछापन न आए। इस तरह से हम इसे लाइन से मिलाते हुए रख लेंगे और इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। गला तैयार होने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखेंगे और सबसे पहले हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसके राउंड पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास ही लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम सिलाई के अंदर का जो फैब्रिक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम फैब्रिक रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसमें क्रॉस कट लगाएंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमारी अच्छी शेप आए गले की। कुछ इस तरह से अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस पर एक खुली सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बैक गला बनाएंगे। उसके लिए मैंने चौड़ाई 4.5 इंच रखी है और इसमें लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। पिछला गला हमने यहाँ पर डीप लिया है, ज़्यादा डीप नहीं है। ऊपर 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद इसमें एक मटके की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम इसके साइड में लगभग 0.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसे कट कर देंगे और इसे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे और उसके सेंटर पर कुछ इस तरह से हम निशान लगा देंगे, ताकि हमें इसके सेंटर का पता लगे। और उसके बाद जो हमने नेक तैयार किया था इसके लिए, उसे इसके ऊपर रखकर इसमें भी हम बीच में एक निशान लगा देंगे और लाइन से लाइन मिलाते हुए हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे और इसके चारों ओर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसके अंदर के फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे क्रॉस कट लगा देंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम एक खुली सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है। बैक नेक भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर देंगे आपस में। इनके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद हमें इस तरह से दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और इसकी फिटिंग हमें लगा देनी है, जो निशान हमने पहले लगाए थे।
फिटिंग लगाने के बाद हमें इसे सीधा करके रख लेना है और आप देख सकते हैं कि यह कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे, जो फैब्रिक हमने इसमें से निकाला था। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद हमें एक बार फिर इसे फ़ोल्ड कर लेना है और ये 4 फ़ोल्ड हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 20 इंच पर निशान लगाया है। इसमें 2 इंच हमारा मार्जिन है। दोनों साइड निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 9.5 इंच है और हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इसे इस तरह से सीधा कर देना है। उसके बाद 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इस निशान से हमें ऊपर की तरफ शेप ले जानी है। 3 इंच से ऊपर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इससे नीचे हमें इसमें शेप देनी है। उसके बाद 4.5 इंच पर निशान लगाया है, जो बाजू की फिटिंग है, और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। उसके बाद इस निशान से इस निशान तक हम इसे मिला देंगे एक सीधी लाइन के द्वारा और इन्हीं लाइनों से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और छोटा सा एक कट लगा देंगे। अब हमें दोनों स्लीव्स को ओपन करके एक दूसरे की तरफ रख देना है और ऊपर सेंटर की तरफ कट लगा देना है और लगभग हाफ इंच पर दोनों स्लीव्स में हमें इस तरह से निशान लगा देना है। दोनों स्लीव्स हमारी सीधी रखी हुई है और एक दूसरे के सामने रखी हुई है और इस तरह से हम इसमें जो निशान हमने लगाए हैं उस पर हम कटिंग कर देंगे। स्लीव्स में मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 3 इंच पर एक निशान लगाया है। उसके बाद मैंने लगभग 1.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक मैचिंग पाइपिंग ली है, उसका यूज़ यहाँ पर मैंने किया है और इस तरह से इसे इसके अंदर फोल्ड कर देना है और इस पर एक फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें इस स्लीव्स को पलट देना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसी निशान से इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और इस पर फिर से हमें फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इस सिलाई को यहाँ से नहीं हटाएंगे, हमारी यही सिलाई रहने वाली है, तो इसलिए हमें बड़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर यह सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्लीव्स आपने तैयार की है वो सिंपल भी नहीं होगी और इसमें एक छोटा सा डिज़ाइन भी इसका एक तैयार हो जाएगा। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह पाइपिंग लगा के तैयार कर लेना है। जो भी डिज़ाइन आप स्लीव्स में तैयार करना चाहे आप वह तैयार कीजिए। इसका लुक कुछ इस तरह से बन के आएगा। दोनों स्लीव्स डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हमें ड्रेस को कुछ इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर मैंने शुरुआत में आर्म होल में शेप नहीं दी थी फ्रंट वाले में, तो अभी हम फ्रंट आर्म होल में शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम इन स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें बॉर्डर लगाना अभी बाकी है, तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। ये काफ़ी लंबी पट्टी ली है मैंने, इसके घेर के बराबर ही ली है और 2 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर बुकरम ली है। यदि आपके पास पेस्टिंग पेपर है तो आप उसका यूज़ कीजिए, वो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम हाफ इंच साइड से छोड़ते हुए दूसरी तरफ के फैब्रिक को इसके ऊपर पलट कर रख देंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। पूरी बुकरम पर हमें इसी तरह से हाफ इंच का साइड में मार्जिन रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा देनी है और सिलाई फिनिशिंग के साथ आप लगाएं। इस तरह से हमारी बुकरम पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। यह फैब्रिक मैंने इसका जो नीचे का घेर जितना है उसके अकॉर्डिंग यह फैब्रिक लिया। उसके बाद यह पट्टी जो हमने शुरुआत में निकाली थी उसको हम इसके नीचे लगाएंगे इस तरह से और हाफ इंच उसमें भी यह मार्जिन हम छोड़ेंगे और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। आपको यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है और
अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड कर देना है और इस पर फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। आप ये ध्यान जरूर रखें कि सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ ही लगानी है। उसके बाद हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर फिर से हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारी यह पूरी पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी ड्रेस लेंगे और उसके नीचे इसे अटैच करेंगे। ड्रेस को हमें इस तरह से रख लेना है और उसके बाद इसके नीचे वाला जो घेर है उस पर हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसके पूरे घेर पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप हमसे ऐसी ड्रेस अपने लिए स्टिच करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरे घेर पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस पर एक बार फिर से हम सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें और अच्छे से फिनिशिंग आए। और इसी सिलाई के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी अनारकली ड्रेस भी कंप्लीट हो चुकी है।